बड़े देवताओं के पूज्य देव ऋषि नारद ने जब उनका आगमन हुआ तो व्यास जी महाराज ने अर्घ पाद्य दिया, अर्चना वंदना की, आसन दिया। और व्यास जी के उस मुख कमल पर कांति नहीं है, चिंता है, दुश्चिंता है। पाराश्रे महाभाग भवतः कश्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। हे पराशर नंदन, पराशर ऋषि की जो संतति है व्यास जी, पराशर नंदन, आपके धर्म कर्म सब व्यवस्थित है ना? आपकी पूजा पाठ, आपकी अर्चना वंदना सब व्यवस्थित है देव ऋषि नारद, लेकिन मैं अब व्यवस्थित हूं। मेरा अंतर निश्चिंत नहीं है। मेरा चिंतन यह चलता है कि इतने कार्य करने के बाद मैं आप्त काम नहीं हुआ, मैं आत्मा राम नहीं हुआ, मैं आनंद मगन नहीं हुआ। मैंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया, महाभारत जैसा ग्रंथ रचा, पुराणों की रचना रची, पर मैं अभी तृप्त नहीं, परितुष्ट नहीं। मेरी परितुष्टि का निश्चय तब होगा देव ऋषि, जब मैं यह निश्चय कर लूंगा कि मेरे द्वारा रचित ग्रंथों से लोक कल्याण निश्चित होगा। अभी मुझे संशय है, इसलिए मैं संतुष्ट नहीं हूं। देव ऋषि नारद, श्री नारद उवाच, देव ऋषि नारद ने कहा, व्यास जी आपने बड़े सम्राटों के गीत गाए, धर्म वो यज्ञ, वो अनुष्ठान व्यर्थ है व्यास जी, जिनको करने के बाद भी श्री हरि के चरणों की लालसा पैदा ना हो। भगवता प्रोक्तम, बस एक ही कमी है आपके जीवन में कि आपने श्री हरि के लीलाओं के गीत नहीं गाए। आपकी लेखनी श्री कृष्ण की रूप माधुरी का लेखन करेगी। जब नारद जी बोले, व्यास जी हंस तो मोती चुनते हैं, कौओं के साथ हंस थोड़े ही घूमेंगे, उसी प्रकार तुमने बहुत चित्र विचित्र भाग के वैशिष्ट्यम प्रकट कर दिए, किंतु अभी भगवान की रूप माधुरी के गीत नहीं गाए। मैं तो पूर्व जन्म में दासी पुत्र था देव ऋषि व्यास जी, दासत्व मेरे भाग्य में था, लेकिन मेरा भाग्य खुल गया देव व्यास जी। चतुर्मास के दिनों में साधु महात्मा आए हमारे नगर में, मेरी माता उनकी सेवा करती थी, मैं भी उनकी जूठन उठाता था और शीत प्रसादी पाता था। सत्संग करके मेरा चित्त पवित्र हुआ और मुझे श्री हरि के चरणों की लगन लग गई। व्यास जी अनुग्रह हो गया मुझ पर, मेरे हृदय में ऐसी लगन लगी, मुझे समझ आया संतों के सत्संग से कहाँ सोए हैं, कैसी निद्रा है ये जो नैन है, इसको मुंधा हुआ है हम। आप कहोगे दीदी माँ हमारी तो आंखें हैं, हम टुकुर टुकुर देखते हैं, लेकिन इन आंखों से जगत प्रपंच को देखते हैं हम। वो आंखें तो हमारे पास हैं ही नहीं जिन आंखों में सत्य का दर्शन हो। इसलिए संत अपने चित्त को जगाते हैं, मनवा। और कदाचित जब सत्संग प्राप्त होता है तब हमें पता चलता है कि हम कैसी दुष्वृत्तियों के शिकार हैं, कैसी जड़ता ने हमको बांधा है और कैसी सुप्तावस्था, कैसे स्वप्न लोक में विचरण करते हम सत्य से कोसों दूर। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।